उस वक्त तो कन्हैया आ जाना, उस वक्त कन्हैया आ जाना। जब चिता में जाकर शयन करूं, जब चिता में जाकर शयन करूं, जब चिता में जाकर शयन करूं, जब चिता में जाकर शयन करूं। भगवान ने पूछा फिर क्या करूं आकर के? वो कहता है मेरे प्यारे, मेरे मुख में तुलसी दल देना, मेरे मुख में तुलसी दल देना। इतना बस काम तुम्हारा हो, इतना बस काम तुम्हारा हो। मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो। मेरे मुख में तुलसी दल देना, इतना बस काम तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, मेरे मन में वास तुम्हारा हो। चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, मेरे मन में वास तुम्हारा हो। मेरे मन में वास तुम्हारा हो। मेरे मन में वास तुम्हारा हो। होठों पे नाम तुम्हारा हो। होठों पे नाम तुम्हारा हो। मेरे मन में वास तुम्हारा हो। मेरे मन में वास तुम्हारा हो। होठों में नाम तुम्हारा हो। होठों में नाम तुम्हारा हो। मेरे मन में वास तुम्हारा हो। मेरे मन में वास तुम्हारा हो। होठों पे नाम तुम्हारा हो। होठों में नाम तुम्हारा हो। मेरे मन में वास तुम्हारा हो। मेरे मन में वास तुम्हारा हो। होठों पे नाम तुम्हारा हो। होठों पे नाम तुम्हारा हो। और जीवन की सबसे अच्छी मरण है ये, भगवान का नाम मुख में हो और हृदय में भगवान का चिंतन हो रहा हो। बुद्धि, मन, वाणी, आत्मा भी उस ईश्वर से जुड़ी हो। सर्वश्रेष्ठ मरण यही होता है। और फिर जीव को जगत में आना भी नहीं पड़ता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही।
अंत में राम या भगवान का नाम लिया तो फिर उसको इस जगत में आना भी नहीं पड़ता। उसकी मुक्ति होती है, आवागमन से उसको निजात प्राप्त होती है। एकमात्र यही आधार है अपने जीवन में, जीते भगवान का नाम लीजिए, जीवन और मृत्यु को सुधारेगा। एक मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान से आपका नाम नहीं ले पाता तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी? वो तरेगा नहीं संसार से, उसको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी क्या? और इसका जो उत्तर भगवान ने दिया जरा सुनिए। जीवन पर्यंत कोई जीव यदि मेरा नाम लेता है और मरने के समय किसी रोग में ग्रस्त होने के कारण उसके मुख से यदि मेरा नाम नहीं निकलता तो नारद जी ने कहा यही तो पूछना चाहता हूं, तो क्या करोगे आप? और जो भगवान ने कहा उसको सुनिए। श्री विष्णु कहते हैं नारद, अपने मुख से लेकर के उसको संसार से मुक्त कर देते। यानी जो हमने जीवन में किया है, मरने के समय भगवान वो उसको लौटाते हैं, उसकी भरपाई करते हैं। इसलिए संत कहते हैं जब भी समय मिले, कभी भी कहीं भी आते जाते, कोई भी काम करते, सोते जागते, तो नाम भगवान का लेते ही रहिए। पता नहीं मृत्यु कब आ जाए और हमको लेकर के चली जाए, कोई जानता नहीं है। थोड़ा विचारिए, जिस परिवार का बालक खत्म हुआ उसके परिवार वालों ने कल्पना भी की होगी क्या कि ऐसा हो सकता है? गए थे शादी में, खुशियां मनाने, दुर्घटना हुई, प्राण निकल गए। कोई ठिकाना नहीं है जीवन का जी, कब मौत का कुठार हमारे सिर पर पड़ जाए कोई नहीं जानता। वो काल कब हमारे ऊपर आक्रमण कर दे कोई नहीं जानता। ये चलती हुई सांसें हमारी कब रुक जाएं ये कोई नहीं जानता। जिंदगी की ये चलती हुई डोर कब कट जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए संत कहते हैं जब तक रहो, जहां भी रहो, कुछ भी करो, भगवान के नाम से जुड़े रहो हर हाल में। मौत हरदम है सर पर खड़ी, राम भजले घड़ी तो घड़ी। केवल एकमात्र सहारा भगवान के नाम का ही है, केवल, दूसरा कोई नहीं। ये हमारा परिवार केवल जीते जी तक है, उसके बाद नहीं। चाहे जितना बड़ा परिवार हो, चाहे जितना हमारा कुनबा हो, चाहे जितना बड़ा वंश हो, हमारा गोत्र हो, ये सब जिंदगी जीने तक हैं, उसके बाद का नहीं है। उसके बाद तो केवल भगवान का नाम है और हमारे जीवन के कर्म है मात्र। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं, रोज कहता हूं, और विशेषकर कलयुग में तो भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है, वही कर सकते हैं। यज्ञ करना बस का नहीं है, विधि मालूम नहीं है, तरीके पता नहीं है, कौन कौन सी सामग्रियां होनी चाहिए ये पता नहीं है, तो फिर करेंगे क्या? ऐसी स्थिति में केवल केवल भगवान का नाम। कली युग केवल, कली युग केवल, हरि गुण गाहा,